जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती होनी है, जिसके लिए आज दौड़ फाइनली पूरी हो जाएगी। अब रह जाएगा सिर्फ इसमें फाइनल रिजल्ट जारी करना और उसके बाद चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल रह जाएगा। उसके विषय में हमने यह वीडियो बनाया है, जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि कब तक इसका रिजल्ट जारी होगा और कब तक इसका चिकित्सा परीक्षण हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। अच्छा, जिस डेट को ज्वाइन करना हो, अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो उस डेट को नहीं पहुंच पाया, तो उसके साथ क्या होगा, जेटीसी, क्योंकि जब पहले जिस जिले में ज्वाइनिंग होती है उस जिले में जब अभ्यर्थी पहुंचते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो पहुंचते हैं, तो वहां पर पहले होता है लगभग 1 महीने के आसपास जेटीसी। तो जेटीसी में क्या क्या होता है इसको देखेंगे। जेटीसी के बाद जब बच्चों को फाइनली ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है किसी ट्रेनिंग सेंटर पे, तो उसको आरटीसी कहते हैं। तो आरटीसी क्या होता है और आरटीसी और जेटीसी का फुल फॉर्म भी देखेंगे क्या है। नया अकाउंट, जैसे खाता जो है, चूंकि पैसा जब जाहिर सी बात है जो ज्वाइनिंग कर लेंगे तो उनको उसी दिन से, जिस दिन ज्वाइन हो गए उसी दिन से पैसे मिलने लगेंगे। तो खाता नया खोलना पड़ेगा या पुराने खाते से ही काम हो जाएगा अगर किसी के पास अकाउंट है। अगर किसी के पास नहीं तो जाहिर सी बात है खोलना है। अगर किसी के पास है अकाउंट पहले से तो उसको भी खोलना पड़ेगा, उसी में काम चल जाएगा। इसको देखेंगे। वेतन कब मिलेगा तथा लगभग कितना मिल जाएगा, इसका भी एक मोटा माटी आंकड़ा आपके सामने पेश करेंगे। फोन नंबर, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि मोबाइल नंबर हम कौन सा चलाएंगे, तो उसके विषय में देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि एक फोन नंबर क्या है, 2-3 फोन नंबर भी रख सकते हैं क्या, इसके विषय में देखेंगे। अन्य चीजें क्या क्या हो सकती हैं, पढ़ने का समय भी मिलेगा या नहीं, कि जैसे आगे के लिए कोई आप तैयारी करना चाहें, जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, या फिर कोई किसी को कांस्टेबल भले बन गया, उसको कांस्टेबल की नौकरी पसंद न हो, तो वह लेखपाल बनना चाहे तो वह क्या पढ़ सकता है, कितना समय मिलेगा, इसके विषय में आज के वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो 7 से 8 मिनट का होगा। एक बार आप पूरा देख लेंगे अगर वीडियो, तो समझ जाएंगे जेटीसी, आरटीसी, अकाउंट खोलने के नियम, वेतन कब मिलेगा, कितना मिलेगा, फोन नंबर 1 रखें, 3-4 रखें, अन्य चीजें क्या क्या, पढ़ने का समय क्या है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, चूंकि यूपी सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं, वो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि 1 महीने में बच्चे ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो हम मान रहे हैं कि मैक्सिमम लग जाएगा तो 1.5 से 2.5 महीना लग सकता है, 1.5 से 2 महीना लग सकता है। तो 15 मई के आसपास, 15 मई से इससे देर नहीं होगा कि बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, जिस दिन ज्वाइनिंग करना हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं 15 को तो 15 को ही है, इससे 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो अच्छा, मान लो अगर हम कल्पना करें कि अगर 15 मई को ज्वाइनिंग है और कोई अभ्यर्थी 15 मई को नहीं पहुंच पाया ज्वाइन करने, तो क्या होगा, तो कोई इससे बहुत दिक्कत नहीं आ जाएगी। क्यों उस दिन नहीं आए, तो 15 के है तो 16, 17, 18 मई कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जिस दिन बच्चे पहुंचते हैं उसी दिन रजिस्टर में उनको लिख लिया जाता है कि इन्होंने अपनी सूचना, आगमन की सूचना दे दिया है, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो एक दिन ज्वाइन करना भी पुलिस विभाग में, बहुत सरकारी नौकरी कोई भी हो, यह बहुत ही फायदेमंद होता है जब प्रमोशन की बात आती है। तो इसलिए जिस दिन ज्वाइन करना हो तो उस दिन आप कोशिश यह कीजिएगा कि ज्वाइन करने चले जाइएगा। बाकी जेटीसी क्या होता है, जिस जिले में आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर एक होता है ज्वाइंट ट्रेनिंग कोर्स। तो उसमें क्या है कि आपको विश्राम, सावधान, और भी क्या है कि पुलिस लाइन में जो परिसर है उसकी साफ सफाई करने के लिए अधिकारियों के रैंक बैज बताए जाएंगे कि कौन से अधिकारी कौन सा, जैसे कोई स्टार लगा रहे हैं, कोई अशोक स्तंभ लगा रहे हैं, तो आपको इन सब के विषय में भी जानकारी दी जाएगी। कौन से अधिकारी कौन सा बैज धारण करते हैं। बैज से आशय है कि कोई स्टार धारण करते हैं, तो कोई क्रॉसवर्ड धारण करते हैं, कोई अशोक स्तंभ धारण करते हैं। तो कौन से अधिकारी अपने कंधे पर कौन सा बैज लगाते हैं, उसको हमने इस वीडियो में बताया था, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स में यही होता है और यह बेसिकली 15 से 25 दिनों का कोर्स होता है। तो यदि आप 15 मई को ज्वाइन किए हैं तो इस दौरान जिनके खाते होते नहीं खुले हैं उनके खाते खुल जाएंगे, और विश्राम, सावधान होना, अधिकारियों का आदर करना, ये सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो 15 मई अगर है तो 10 जून के आसपास आपको ट्रेनिंग के लिए फिर यहां से भेज दिया जाएगा। यह 15 से 20 दिन, 25 दिन का कोर्स होता है, 1 महीने से कम ही यह कराया जाता है जेटीसी। इसमें बहुत कठिनाई नहीं होती है कि बच्चा ट्रेनिंग छोड़ के ही भाग जाए। कोई अपने माँ बाप का बहुत दुलारा बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए नहीं परेशान होगा, तो जाहिर सी बात है कोई बच्चे यहां से भागते उगते कहीं से नहीं है। उसके बाद यही होता है जेटीसी। जेटीसी का मतलब है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। यह 15 से 25 दिन का लगभग होता है।
उसके बाद जब बच्चे ट्रेनिंग पे भेज दिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है रिजर्व ट्रेनिंग कोर्स यानी RTC। तो यह लगभग अब की बार जो कराया जाएगा 9 महीने का, एक बार वो चला था कि 9 महीने अब की बार ट्रेनिंग कांस्टेबल की कराई जाएगी। तो यह 9 महीने ट्रेनिंग होगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में मान लीजिए रहने वाले हैं और अयोध्या जिले में आपकी JTC कराई गई, तो आपकी ट्रेनिंग कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, सुल्तानपुर कहीं भी आपकी करवाई जा सकती है। उसके बाद फिर जब वहां से ट्रेनिंग करके फिर जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आप इसी जिले में फिर आके ज्वाइन कर लेंगे जहां पर आपकी JTC हुई थी। नया अकाउंट खुलेगा या पुराने से काम हो जाएगा। इसमें नया अकाउंट खुलवाना थोड़ा सा ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि सैलरी जो अकाउंट होता है एक तरह से सरकारी अकाउंट इसको समझ लिया जाता है। और तो और कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से MOU साइन किए हुए हैं, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा लाभ अधिक मिल जाता है कांस्टेबल स्तर पे। तो कभी कभी क्या होता है, जो MOU साइन किए हैं वह आकर खुद ही पुलिस लाइन कैंप में सबका खाता एक लाइन से खोल देते हैं। ज्यादातर फायदा रहता है कि आपका अगर नया अकाउंट खुल जाए तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है। वेतन कब मिलेगा, जैसे अगर आपकी 15 मई को ज्वाइनिंग करा ली गई तो 31 मई, इसमें जैसे 16 दिन 17 दिन हो गए लगभग, तो 31 मई जो इसका अंतिम दिन हो जाएगा। तो इसमें जो 16-17 दिन का जितना भी वेतन बन रहा होगा तो लगभग ये 16-17 दिन में लगभग 18 साढ़े 18 हजार रुपया आपका यह 10 जून के आसपास आपके खाते में आ जाएगा। क्योंकि पहला वेतन आने में थोड़ा सा समय लगता है, उसमें दुनिया भर की लिखा पढ़ी होती है, कागज का मिलान होता है, वेतन मिलान होता है, उसके बाद वेतन दिया जाता है। तो थोड़ा सा पहले वेतन में समय लग सकता है। और अगर पूरा 1 महीने का वेतन देख लिया जाए तो 35,000 के आसपास नए आरक्षियों को 1 महीने का वेतन अभी के समय में मिलेगा। लेकिन जान लीजिए कि 2026 में 8वां वेतन आयोग जैसे ही लगेगा तो यह 35,000 लगभग इसका 1.5 गुना 2 गुना तक पहुंच सकता है। कुछ बच्चों ने यह कहा कि फोन नंबर का क्या करें, तो फोन नंबर आपके पास जो भी हो, किसी भी कंपनी का, आप कोई भी ऑपरेटर के आप सिम कार्ड को चला रहे हैं तो उसको चलाइए, वही फोन नंबर आप इसमें डाल दीजिए, वही चलता रहेगा। बार बार इसमें नंबर बदलना बहुत सही नहीं माना जाता है और आपकी रेपुटेशन पर भी इससे धब्बा लगता है। जैसे कुछ लोग कहेंगे अरे यार उसका फोन नंबर है नहीं सही है, आपको कभी और सीनियर अधिकारी भी कॉल कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा एक सिम कार्ड रखिएगा जिसपे लगभग नेटवर्क ठीक ठाक रहता हो और आपकी बात हो जाए। बाकी बहुत ज्यादा सिम रखने की कोई जरूरत नहीं है। कितने सिम रख सकते हैं तो सिम 8-10 रख सकते हैं, 2-4 मोबाइल फोन रख लीजिए, लेकिन आप खुद ही एक समय के बाद तंग आकर एक सिम कार्ड चलाने लगेंगे। पढ़ने का समय आपको मिल जाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की व्यवस्था हो गई है, तो पढ़ने वाले बच्चे हर तरह से पढ़ सकते हैं, कहीं किसी को पढ़ने से रोका नहीं है। अब तक आपको अगर घर वाले 35 रुपए नहीं देते रहे होंगे और आपको 35,000 रुपए अगर मिल जाएंगे तो आप क्या खाक पढ़ेंगे। लेकिन तब भी बच्चे पढ़ते हैं जिनको पढ़ना होता है। जो हल्का फुल्का जिनके अंदर कंफ्यूजन रहता है कि पढ़े या नहीं पढ़े, वैसे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो पढ़ने के लिए आपको कोई रोकता नहीं है। और भी यहाँ साइड में बहुत सारी, इसे यूपी पुलिस में आप होते हुए भी ऐसी ड्यूटियां हैं जिनको आप कर लें तो बिल्कुल इतना पढ़ने का समय मिल जाएगा कि आप पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे। तो पढ़ने का समय हर हाल में आपको मिलेगा। अन्य क्या क्या करें, अन्य में इसी तरह एक व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए, एक कलम खरीद लीजिए, मन करे यूट्यूब पर वीडियो बनाकर, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी भर्तियां आएंगी, उन बच्चों को बताना रहेगा कि आपकी भर्ती में क्या क्या हुआ, जैसे मैं बता रहा हूं। ऐसी चीजें भी आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यूपी पुलिस तो इतना स्वतंत्र पुलिस है कि एक बार हमारे एक फौजी साथी थे, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर बगल में फौजी कैंप भी है, तो आए तो देखे कि इस कैंप में किसी को आने से रोका नहीं जा रहा है। यह कितना अच्छी बात है, जबकि सेना कैंप में तो किसी को आसानी से घुसने नहीं दिया जाता है। तो सिविल पुलिस है यह, एक तरह से इसको नागरिक पुलिस जो है तो नागरिकों के बीच में ही रखा जाता है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं रहेगा कि आप किससे मिल रहे हैं किससे नहीं मिल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके ऊपर वही मामला आएगा, लाइन हाजिर, सस्पेंड, बर्खास्त वाली चीजें आपके ऊपर भी आसानी से लागू हो जाएंगी। आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।